Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage. तो हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी के। स्वागत है आप लोग का एक और नए नए वाले वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया है एंड काफ़ी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक काउंसलर को ही ले आते हैं अपने पॉडकास्ट में। दिस इज गोइंग टू फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू आवर फर्स्ट गेस्ट नितिन भाई। तो नितिन भाई, थोड़ा सा अपने आपको इंट्रोड्यूस करो कि आप क्या करते हो एंड हमारी ऑडियंस को बताओ अपने बारे में थोड़ा सा। थैंक यू सो मच भाई आपके चैनल पे बुलाने के लिए। एंड मैं मतलब एजुकेशन फील्ड में काम करता हूँ लाइक एज अ काउंसलर। एंड ये फील्ड में मेरे को ऑलमोस्ट अभी 2.5 to 3 years हो गए हैं। दिस ऑनलाइन एमबीए, ऑनलाइन ग्रेजुएशन, दिस हैज ऑल स्टार्टेड आफ्टर कोविड ओनली। So since the start of online degree programs, I am there in this field. राइट। सो काफ़ी टाइम से हम लोग भी कनेक्टेड हैं एंड अपार्ट फ्रॉम लाइक काफ़ी सारे काउंसलर से मैं कनेक्टेड हूँ एंड हम लोग जनरली एन एम आई मेस एंड लाइक डी वाई पाटिल एंड मणिपाल एमईटी, ये सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब के साथ काम करते हैं। तो हम जो मेरे मेन काउंसलर हैं वो नितिन भाई हैं, तो यही आपसे बात करते हैं जितने भी लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं इनको ही रिफ़र करता हूँ, तो जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं। और आप अगर आप का कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो। थोड़ा आपके लगा है, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एंड जितने लोगों को भी क्वेश्चंस थे अबाउट एमबीए, ऑनलाइन एमबीए कोर्सेस, यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि मैं नितिन भाई से पूछूंगा। एंड आई होप आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे वो यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं होते हैं कमेंट्स में डाल देना, ट्राई करेंगे हम वापस रिप्लाई करने का। ठीक है, तो नितिन भाई शुरू करें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो भाई देखो, नारसी मुंजी दो तरीके के एमबीए प्रोवाइड करता है ऑनलाइन के अंदर। एक ऑनलाइन एमबीए होता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है। मुझे भी कभी कभी बहुत हम्म। कन्फ्यूजन होता है कि भाई इसमें सब बेटर कौन सा है एंड इनमें डिफरेंस क्या है, मेजरली क्या डिफरेंस है। क्योंकि कई बार कहते हैं कि ऑनलाइन एमबीए इज़ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फिर एक और बना देते हैं दैट एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है एंड किस में जाना ज़्यादा सेंसिबल है आरओआई वाइज। ओके, तो ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है वैसे अगर कोई हम्म। एनएमएमएस के लिए प्लान करता है। और हम्म। जनरली लोगों को लगता है कि मान लो अगर एक जगह पे 2 लाख फीस है और एक जगह पे हम्म। 4 लाख फीस है, तो हम्म। शायद 4 लाख वाला अगर वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो शायद उसका वैल्यू ज्यादा है। हम्म। नॉर्मल माइंडसेट पहले तो ये होता है, ह्यूमन बिहेवियर। उसके हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप देखते हो एक ऑनलाइन एमबीए और एक एग्जीक्यूटिव एमबीए, तो हम्म। दोनों भी एक सेपरेट क्राउड के लिए बनाया गया है। अगर आप हम्म। उनका करिकुलम देखते हो तो इट इज लाइक कि when you are working in a company, so it हम्म। depends on your profile, your number of years of work experience। and मान लो आपका अभी just start हुआ है and you are in हम्म। the BD level, you have just हम्म। started, you have done हम्म। graduation, joined a job and in any profile, and then you're working. So हम्म। basically why do you normally do an MBA? Because to brush up your skills, your हम्म। management skills, so that राइट। आपको जब मैनेजरल पोजीशन देंगे तो जब ये आपसे सवाल पूछेंगे that you know the हम्म। skill, but you know the management, like how a company works, how a company हम्म। functions. So as an individual you are better at management in the company, and skills तो आप अपना work experience से ही सीखते हो। So then you require an MBA to answer most of the questions of why you should be, you know, given a team lead role. How can हम्म। you handle your team? How can you, tell them what to do, what not to do, coordinate with all राइट। the departments of your company. हम्म। तो वो क्राउड के लिए है जो एक फर्स्ट डेजिग्नेशन हाइक लेते हैं, उन लोगों के लिए जनरली ऑनलाइन एमबीए रहता है। एंड ओके। मेजरली फर्स्ट और सेकंड डेजिग्नेशन हाइक्स के लिए प्रेफरेबली, ठीक है, हम्म। क्योंकि उसमें जो चीजें सिखाई जाती है, जो चीजें वो लोग कवर करना चाहते हैं, जो वो हम्म। पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं, दैट इज फॉर दिस क्राउड। Apart from that, executive MBA is something that you do generally when you are at the last designation of a company, ओके। generally, or हम्म। at the third or fourth. For example, you are a branch manager, you are a हम्म। VP of a company, you are a हम्म। senior branch manager, you are a regional manager. So राइट। at that post, when you do a executive MBA, so executive MBA has a very different curriculum when it comes to the studies, and they basically cover how a company can grow as a whole. ओके। Okay, so like in an online MBA, like they teach you how an individual can grow. In an executive MBA, they teach you how a company together, what is the steps that the company has to take to grow. So that is a very different kind of a curriculum, and people with you know they can judge which course to go for
on the Mhm. basis of the number of work experience that they have. Okay, so what Okay, is the like if you ideal are in the number of work experience जिसमें मेरे को ऑनलाइन एमबीए में जाना चाहिए या फिर एग्जीक्यूटिव एमबीए में जाना चाहिए? ऐसा कैसे पता चलेगा ये मेरे अगर आपको अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, को? या आई एम अ फिर फ्रेशर फॉर एग्जांपल। आपको या हम्म फिर आपको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है इन द हम्म मार्केट, हम्म बट देन मोस्टली होता है कि लोग स्ट्रगल करते हैं फॉर अ डेजिग्नेशन हाइक, और हम्म लोग स्ट्रगल करते हैं टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, और लोग हम्म स्ट्रगल करते हैं अपने फर्स्ट डेजिग्नेशन पे जाने के लिए. तो उस टाइम पे यू कैन कंसिडर डूइंग एन ऑनलाइन एमबीए. एंड ओके ऑनलाइन एमबीए कैन आल्सो बी रेफर्ड इफ यू आर इन अ कंपनी, एंड देन इफ यू सी कि मेरा यहाँ पे डेजिग्नेशन हाइक करने के लिए मेरे को एमबीए चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन. हम्म ओके, लाइक राइट एक हो गया आपका काम, एक हो गया आपका डिग्री. मोस्ट ऑफ द कंपनीज नाउअडेज रिक्वायर एमबीए. तो बी इट ऑनलाइन एमबीए और बी इट रेगुलर एमबीए, आप वो डेजिग्नेशन हाइक लेने के लिए आपको करना ही पड़ेगा. So in that condition, you can go for an online MBA. Apart from that, executive MBA, a person generally does when he has a number of years of experience of say about 9 to 10 years in the company, okay and they are at a stage where whatever ideas they have applied in their departments. हम्म Now, what do they do in such a meeting where the management is involved? हम्म Correct. When you are doing an online MBA, you are in a meeting where your team is involved. Right. A team Right. is say for 15 people maximum. And Get when in a management role, you are taking a meeting with your CEO. You are Hmm. taking a meeting with your other department VPs, other department senior managers. Right. So there, your opinion goes for the company, not for an individual. Okay. So it's like So कि that is if the case. I am I am working in top management, so and Hmm. then I want to go for an MBA, I should consider like executive MBA. Yeah, like That is see, pretty much better. if you are a senior manager, definitely you have seen a lot of things in your company. You have yourself gained practical knowledge. Hmm. So you have covered the online MBA syllabus basically. Whatever Right. they teach you in the online MBA, you have already covered that in your Right. tenure of 9 to 10 years. Hmm. After that, if you want to learn something that you can apply, and also you can show it in your profile of say LinkedIn or your resume, so that Correct. you can just show that okay, this person is not only working and contributing to the company, but also side by side learning something that is relevant to the growth of the company. So that Right. is more valued if you compare it to just the experience. Like Okay. one place there is just experience, Hmm. and one place the person is taking experience plus side by side doing online MBA when required, doing executive MBA when required, doing IIM certifications of his department when required. So that makes more sense when you apply in another company or another role. It is more justifiable why you should be given the role, Okay. because you keep learning. That's the case. So ऐसा मैंने देखा है कि IIMs जो होते हैं दे ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑनलाइन MBA एंड एग्जीक्यूटिव MBA, तो Correct. उनमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? व्हाट इज योर टेक या व्हाट इज योर ओपिनियन इन दिस? क्या IIMs देखो कंसिडर करनी अभी चाहिए? क्योंकि उनका फीस मैंने चेक किया था 15 लाख 17 लाख इस तरीके से जाता है, जो कि जनरल आपको ऑफलाइन में भी वही मिलेगा. तो क्या कंसिडर करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? जनरली सेइंग, बहुत लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, इट इज लाइक वेरी बेसिक व्हेन इट कम्स टू द डिग्री प्रोग्राम्स. इट इज लाइक कि लोगों को लगता है कि हम लोग एक डिग्री लेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, so that would be beneficial, and they would the degree would give them some sort of ROI. So that is प्लानेबल. मतलब कि अगर आप जितना सोच के चल रहे हो, मान लो आप 2 लाख रुपए एक कोर्स में लगा रहे हो, तो यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट हाइक, और यू आर जस्ट कीपिंग अ मिनिमम हाइक कि चलो इतना तो मिल जाएगा. बट देन गोइंग फॉर सच कॉलेजेस, इट इज ऑल्सो फॉर द ब्रांड नेम दैट Right. people prefer for, and also the thing is that the faculty is more experienced there. But the thing is that it is more useful in the offline lectures because they can give personal attention. राइट. Matlab, the same, like if you go for an online course, if you are spending so much, so it depends also if you are able to spend that much, and if you are able to get the admission there, so you can go for it. But then in India, if you see most of the people, they don't have such a budget that they can straight away afford 7 to 8 lakhs and 11 to 15 lakhs, and also just be stable, that okay, even if we don't get the placements,
Like Hmm. usually online MBA, the placements are not that good if you compare it to regular MBA because it is for a different motive. It is for Right. upskilling. Right. So if you are unsure about the placement part and the packages that you will get after this program, so then you will not put 15 lakh, correct? Right. Because the ROI is more in the online MBAs that are in the budget category. Okay. So this much if you are giving, you are only giving for a brand, and of course the value is more. But the thing Hmm. is that the paying capacity should be too much because एक जो एमबीए होता है उसके बाद मतलब आपका अगर 5 लाख का पैकेज है मान लो, तो उसके बाद वो 8 लाख का हो सकता है ना। अभी Right. बहुत रेयर है कि आपका पैकेज 5 से 15 होगा। Right. तो उतना ही आपको जो प्लेसमेंट सपोर्ट है, आपको जो उतना आपको प्लेसमेंट का एक वो रहता है कि वैलिडिटी रहता है कि इतना तो मिल जाएगा, Hmm. उतना ही आपको ऑनलाइन एमबीए में भी मिलता है और उतना ही आपको आईआईएम्स के एमबीए में भी मिलता है। हो सकता है कि यू गेट 1 or 2 बेटर कंपनीज, हो सकता है यू गेट 10 to 15,000 एक्स्ट्रा, Hmm. but apart Right. from that there is no skyrocket change that is going to happen, so that people are considering these colleges because these are well known, people are doing it from there. IIMs Hmm. में बहुत आपको कम crowd मिलेगा, like who will take the enrollment because their friend is doing it, Right. because they'll have to plan for that budget, they'll have to see कि मेरा कितना मैं कब पे कर रहा हूँ। अगर पेरेंट्स के पास है या they have it in the family, so then they can pay, but generally when it comes to online MBAs currently in the market, so colleges like DY Patil, Manipal, Hmm. NMIMS, Hmm. Symbiosis, Chandigarh Hmm. University, there are Right. a lot of tier 1, tier 2 category colleges. These are doing good in the market and they have Hmm. good brand value, and you Hmm. get good placement support outside market also. So like if I want to go for like a good like good college for online MBA या online MCA whatever it is, तो like मुझे like apart from IIMs कौन सी यूनिवर्सिटीज़ like basically top 3 या top 2 में सेलेक्ट करना चाहिए, like आपका क्या सजेशन रहेगा कि ये अभी के हिसाब से ROI वाइज बेस्ट है, तो आपका क्या सजेशन होगा इसमें? देखो अभी इट डिपेंड कि अभी ये आंसर जो है ना बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मतलब अगर मैं राइट। आपको इसका आंसर स्ट्रेट अवे दे पाऊं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जहां तक आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय वर्किंग टेन्योर कि द नंबर ऑफ एडमिशंस दैट हैपन फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज, दैट आई कैन टेल यू कि व्हाट इज द मोस्ट प्रेफरेबल कॉलेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई हैव बीन अ पार्ट। मतलब मेरे को हाँ अभी 3 साल हो लाइक गया है। फ्रॉम योर ओपिनियन, आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एंड उसमें क्या आपके top 3 यूनिवर्सिटीज़ रही? अभी फिलहाल मार्केट में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर इन द tier 1, tier 2 categories only, and major universities that come in the highlight are NMIMS and Hmm. Symbiosis Hmm. and DY Patil University. Then Hmm. we have Manipal University. Hmm. Then we have Chandigarh University. Then Jain University. Then we Okay. have Sikkim Manipal University. Hmm. Then we have Bharati Vidyapeeth. Then और भी colleges है that are good but not that much valued, like Hmm. SP Jain is there, KJ Hmm. Somaiya is there, Lovely Professional University is there. So there is a Right. list that goes, and there are a lot of colleges. ओके राइट। सो लाइक एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल आपसे पूछने वाला हूँ जो कि लाइक अभी आप अपन बात भी कर रहे थे कि प्लेसमेंट वाली, तो इज़ देयर एनी Hmm. प्लेसमेंट इन NMIMS, इसके बारे में हम बात करेंगे। Okay. बताओ। NMIMS में हाँ, क्या प्लेसमेंट मिलता है या प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं है? Okay. व्हाट डू यू थिंक? तो NMIMS करंटली सिनेरियो ऐसा है कि NMIMS शायद आपका एक अलग क्वेश्चन रहेगा, बट मैं वो क्वेश्चन इसमें ही इंक्लूड कर देता हूँ कि NMIMS जब भी डीबार्ड हुआ था, अभी मार्केट में ये बहुत सवाल है कि Right. NMIMS नहीं करना चाहिए, NMIMS करना चाहिए। एक डर भी है, एक सवाल भी है, एक क्यूरियोसिटी भी हाँ है। राइट। तो बेसिकली NMIMS का अगर कोई अच्छे से रिसर्च करता है, गूगल करता है, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता है, तो NMIMS जो है उनका ऑनलाइन MBA बैन नहीं हुआ था, उनका ऑनलाइन MBA डीबार्ड हुआ था। Basically, debarred means they, caught a fault in the system and they told to not do any further admission. Correct. ओके। तो उनके जो So it was कुछ not a चीजें ban. थे, it was not a ban, it was a Okay, okay. debarred कि अभी Okay. आगे और एडमिशन मत लो, we will give you permission after looking at this matter, then you continue with your admission. ओके। वैसा till the time we don't tell you, तो तब तक आप बंद करके रखो वैसा। ठीक है। तो सिनेरियो ऐसा था कि there were some things that couldn't match with the UGC guidelines, so they stopped the admissions for NMIMS
and now that it is back in the market, currently the scenario is कि NMIMS अभी ये बोल रहा है कि there has always been placement support previously. Okay, previously इन लोग के अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, इन लोग के अलग अलग करियर सर्विसेज होती है जिससे जो पेड होती है, बट दे जेन्युइनली गिव यू प्लेसमेंट सपोर्ट एंड अलग अलग कैटेगरीज होती है. फॉर एग्जांपल कुछ में आपको कुछ जॉब पोर्टल का एक्सेस मिलता है, कुछ में यू एक्चुअली गेट रियल टाइम प्लेसमेंट फ्रॉम द कॉलेज लाइक यू गेट इन द रेगुलर MBA. तो अलग अलग तरह के इनके चार्जेस है एंड इनके प्लेसमेंट सपोर्ट है. अभी जब ये वापस आई है NMIMS यूनिवर्सिटी, तो currently we are just told that the placement support is going to be the same, but it has just been a batch that has been started like जुलाई 24 में अभी से वापस से स्टार्ट हुआ. तो अभी हमारा तीसरा बैच है जो कि हम लोग अभी एनरोलमेंट्स करा रहे हैं. तो नाउ दे हैव टोल्ड कि फर्स्ट बैच जो जुलाई 24 का बैच है, टिल द टाइम इट एंड्स इन द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ दीज स्टूडेंट्स दे विल बी प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट सपोर्ट, प्लेसमेंट असिस्टेंस. Okay. जो पोर्टल्स इनके हैं, जो इनका सपोर्ट है, दे आर गोइंग टू गिव इट. दे आर जस्ट नॉट कमिटिंग राइट नाउ बिकॉज इट इज नॉट फुली डेवलप्ड. राइट. बट ये जो बच्चे हैं, दीज आर गोइंग टू स्पेंड 2 years, राइट. तो अभी ये लोग ने बोला था कि जनवरी के बाद ये लोग बता देंगे. अभी वी आर ऑलरेडी इन जनवरी एंड सून देयर वुड बी अ गुड न्यूज दैट हम लोग कमिट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को दैट NMIMS प्रोवाइड्स प्लेसमेंट. बट कैसा है कि अभी फिलहाल हम लोग को मना किया गया बताने से, कमिट करने से. बाकी हम लोग ये बताते हैं कि श्योरली देयर इज गोइंग टू बी वैसा. ओके. सो लाइक प्लेसमेंट की बात हुई थी है, तो एक बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा है इंडिया के अंदर लाइक दैट लाइक MBA अगर आप कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी ही मिलेगी. ये इट्स लाइक यू कैन से गारंटी टाइप लोग समझते हैं. बट मैंने जितना देखा है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो 12 months 15 months का करवाते हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट की बात भी नहीं की जाती. सो मैंने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ लाइक ऑनलाइन MBA में लाइक MBA के अंदर भी प्लेसमेंट के बारे में बात नहीं होती है कि प्लेसमेंट होता है नहीं होता है. मैंने अब ग्रेड में भी बात की काफ़ी बार. तो दे आर लाइक कि हम आपको सिखा देंगे, नाउ प्लेसमेंट इज़ अप टू यू. आप ले सकते हो लाइक आराम से, वहाँ पे प्लेसमेंट से लगती है 40-45 lakhs. इट्स वो है. बट कैंपस में वो चीज़ नहीं मिलती है. या फिर आप ऑनलाइन MBA के अंदर भी आप देखोगे ना, वहाँ पे भी नहीं मिलती. इवन ऑफलाइन में भी नहीं मिलती है. आप वहाँ पे 40-45 लाख रुपए लगा रहे हो बट नहीं मिलता है. तो लाइक ये इंडिया के अंदर ही है या फिर जनरली ऐसा होता है? तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया के अंदर इतना प्लेसमेंट करके क्यों करते हैं? लाइक दे आर नॉट अबाउट नॉलेज एंड ऑल, प्लेसमेंट ही चाहिए उनको. सो दीज आर थिंग्स. सो सर क्या लगता है आपको इसमें? बेसिकली ये जो है हम लोग का गलती नहीं है, ये हम लोग के पेरेंट्स से चलता आ रहा है. क्योंकि कैसा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, इंडिया में पॉपुलेशन इतना है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज एंड दे आर लाइक कि उनको घर से ही होता है कि जॉब करना है, कैसे तुमको अच्छी जॉब मिलेगी. तो बेसिकली व्हेन यू फोकस ऑन द स्किल्स and when you go in an interview somewhere where they talk about the skills and you are able to tell them about your skills जो आपके पास है, so it is easy for you to get a job. When you don't have expectation, you can give a better interview. When it comes to job ना, तो आप कुछ भी करते हो तो आप जॉब के पर्पस से ही करते हो sort of. मतलब कि मोटिव दोनों जगह जॉब मिलना ही है. But at one place you are interested in learning. At one place you are interested in getting that job. But जॉब का अगर हम लोग बात करें, चलो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि अगर हम लोग अभी बात कर ही रहे प्लेसमेंट का, तो लेट क्लियर इट अ लिटिल, मतलब थोड़े डाउट्स क्लियर करते हैं. आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि जो आज ही मेरे साथ ऑफिस में हुआ. हम लोग जब ऑफिस में बैठते हैं तो देयर वर फ्यू ग्रेजुएट हु गॉट प्लेस्ड इन आवर कंपनी. तो करंटली सिनेरियो ऐसा है कि एक कोई बंदी है, उसने अभी ज्वाइन किया है, तो शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. तो मैं थोड़ा फ्री हुआ तो हमारी ऐसी बात हुई. तो जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे एक दूसरे को, तो आई जस्ट आस्क्ड हर अबाउट हर ग्रेजुएशन. तो ग्रेजुएशन में सबका एक ऐसा होता है कि हम लोग कितना स्पेंड करेंगे, हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रेजुएशन से. मान लो अगर कोई 20,000 भर रहा है तो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि जॉब मिलेगी. अगर कोई 20 लाख भर रहा है वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जॉब मिलेगी. राइट. करेक्ट. मान लो अभी सिनेरियो ऐसा है कि वो बंदी से मैंने पूछा, तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता हूँ वैसे, बट ऑफलाइन में शी डिड दिस ग्रेजुएशन और चंडीगढ़ से शी गॉट प्लेस्ड इन मुंबई. ओके. चंडीगढ़ में उसके ग्रेजुएशन का एक सेमेस्टर का 70,000 रुपीज फीस था. तो आप कैलकुलेट करो कि 6 सेमेस्टर का कितना हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट उसने बताया कि उसका बस का भी फीस था. बस के जो चार्जेस होते हैं आने जाने के, उसका इट वाज 50,000 पर ईयर. ठीक है.
तो वो भी आप ऐड कर लो. एंड नाउ करेंटली शी इज इन द एंड ऑफ द 5th सेमेस्टर एंड शी गॉट हम्म प्लेस्ड. तो ये उसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, बट उसने ग्रेजुएशन में कितना स्पेंड किया. 4,70,000 या समथिंग. और मैं यहाँ पे, मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, वापस नाम नहीं ले रहा, बट हम्म मुंबई यूनिवर्सिटी से किया था, कोई कॉलेज से. एंड मैंने किया था मात्र 14,000 रुपए में. तो राइट. मैं भी वहीं बैठा हूँ ना, मैं भी वही जॉब पे बैठा हूँ ना, वो भी मेरे बाजू में बैठी है ना. अभी इसमें राइट. टैग क्या लग गया, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, यूनिवर्सिटी. राइट. कॉलेज प्लेसमेंट. और मैंने क्या किया, मैंने बाहर से 7 जगह अप्लाई किया, 10 जगह अप्लाई किया, 3 में नाम आया, एक को चूज किया, मैं भी वहीं बैठा हूँ, ये भी वहीं बैठी है. राइट. सो बेसिकली इट डिपेंड्स तो अपॉन योर स्किल्स मेनली. नहीं, स्किल्स नहीं, मतलब देखो, अगर आप ऑनलाइन एमबीए कर रहे हो, अगर आप बाहर मार्केट में अप्लाई कर रहे हो, तो जो कंपनीज में आपको यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस प्लेस कर रही है, वही अपॉर्चुनिटीज आपको आउटसाइड मार्केट में भी मिलेगी. हम लोग बस थोड़े लेजी हो जाते हैं, हम लोग को चाहिए कि हम लोग, इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम दैट कॉलेज, तो आई राइट. शुड बी डिपेंडेंट ऑन द कॉलेज. राइट. बट एक्चुअली में, इफ यू आर डूइंग एमबीए टू लर्न एक्चुअली, and you are also getting that degree and you are excited about it, you are working, you are completing your MBA, it's a dream for many of the students. राइट. तो उसमें अगर आप थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा जान पहचान, आजकल तो इतने सबके कॉन्टैक्ट्स है कि आपको कोई भी लिंक्डइन कंपनी पे में जा अगर सकते इंटरव्यू हो देना है, एंड ऑल. राइट. हाँ, बहुत इजी है टू मेक कनेक्शंस, टू मेक फ्रेंड्स. और इफ यू यूज दैट ऑनलाइन एमबीए अपॉर्चुनिटी टू मेक कनेक्शंस and get to know other people and then make contacts and then grow as per the networking. And if you apply बाहर से या फिर किसी के कॉन्टैक्ट से, आपको सेम रोल मिलेगा, आपको सेम सैलरी मिलेगा. इट इज जस्ट दैट कि जहाँ पे ज्यादा पैसा लग रहा है ना, वो हैंड होल्डिंग करते हैं. आप पढ़ रहे हो, आप लिख रहे हो कुछ, आपको ऐसे पकड़ के लिखवा दिया, बट आप खुद से भी लिख सकते हो. राइट. राइट. तो लर्निंग सेम ही है. इट इज जस्ट दैट पैसा ज्यादा है तो सर्विसेज ज्यादा है, सर्विसेज में वो लोग प्लेसमेंट भी डाल देते हैं. तो अभी वो ऐसे करके, अभी मान लो कि अभी वो बंदी को जो भी पैकेज में उन्होंने प्लेस किया, तो अभी वो उनके कॉलेज के एवरेज प्लेसमेंट में चले जाएगा, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज. राइट. तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. इट इज इन द एंड दोनों जगह प्लेसमेंट है. प्लेसमेंट कुछ ज्यादा ही हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जॉब बोल देते हैं. तो जॉब आप या तो यूनिवर्सिटी से ले लो, आप या तो बाहर से ले लो, यू आर गेटिंग द सेम जॉब, द सेम कंपनी, द सेम पैकेज. या when it comes to MBAs, मतलब कि when it comes to exceptional MBAs, then you do better. But then when you compare it to normal जो लोग करते हैं generally MBA, outside market से regular MBA and online MBA, तो उनमें जॉब में कुछ differences नहीं है. राइट. लाइक आपके हिसाब से which is the best budget university according to ROI? लाइक ऐसा नहीं कि सबसे सस्ती है तो वो वाली. लाइक अगर आप पैसा डाल रहे हो, मान लो आप 1,10,000 रुपये या 2 लाख रुपए डाल रहे हो, तो उस बजट मतलब उतने पैसे में आपको उतनी वैल्यू भी मिले, तो ऐसी आप कौन सी यूनिवर्सिटी, एक अगर आपको सजेस्ट करना हो आपके ओपिनियन में, तो आप कौन सी सजेस्ट करोगे? इट जस्ट कम्प्लीटली मैं NMIMS अपने हिसाब से NMIMS सजेस्ट करूंगा. उसमें बेस्ट अभी आपके हिसाब से आपको लगता है कि वो मिलेगा, लाइक ROI मिलेगा? ओके, करेक्ट. सो ऑल्सो वन मोर, बहुत कंट्रोवर्शियल बोलूँगा बट मैंने काफ़ी ज़्यादा बोला है इसके बारे में, दैट PGDM वर्सेस ऑनलाइन MBA. इसके बारे में बहुत बात होती है, लोग PGDM करते हैं एंड कहते हैं कि PGDM इज़ इक्विवेलेंट टू ऑनलाइन MBA या फिर MBA, ऐसा बोला जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि PGDM इज़ इक्विवेलेंट या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता? What do you think? बेसिकली इंडिया में 2 गवर्निंग बॉडीज है जो कि एजुकेशन सेक्टर को देखती है. एक है UGC, यूनियन ग्रांट्स कमीशन, एक है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन. तो बेसिकली 2 बॉडीज है. अभी व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटीज आर अप्रूव्ड बाय UGC एंड AICTE, तो वो आपको MBA प्रोवाइड करती है. एंड व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूट, so these are business schools, private B schools, which is only approved from the AICTE. They are not approved from UGC. Right. Okay. So when it comes to, like for example, अगर आपको MBA का एडमिशन चाहिए for example, तो आपने मान लो 12th के बाद आपने डिग्री की है, मतलब 3 साल का आपने BCom किया मान लो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी से किया है. फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन जो किया है, आपने उसकी जगह एक डिप्लोमा किया है,
तो राइट। आप एमबीए के लिए एलिजिबल हो। नहीं हूँ मैं एलिजिबल, क्योंकि मिनिमम को ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। तो व्हेन इट कम्स टू डिग्रीज, तो डिग्री, हम्म। एमबीए डिग्री होती है, हम्म। पीजीडीएम जो है वो वर्ड में ही डिप्लोमा होता है। हम्म। तो बेसिकली सिनेरियो ऐसा है कि 99% जो पीजीडीएम प्रोग्राम्स है, इट हम्म। इज नॉट अप्रूव्ड आउटसाइड इंडिया। एंड हाँ, राइट। 99% जो पीजीडीएम 99% जो पीजीडीएम प्रोग्राम्स है, इट इज नॉट एलिजिबल टू डू अ फर्दर एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिग्री। राइट। मान लो कोई आपको हायर एजुकेशन करना है, अभी मान लो कि अगर स्टेजेस देखो तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, पीएचडीज, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स, वट एवर इट इज। हम्म। हम्म। तो आप नेक्स्ट वाला नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव अ डिग्री, यू हैव अ राइट। डिप्लोमा। लाइक जैसे कि आपने बोला था कि एनएमआईएमएस बैन नहीं हुआ था, उनको बस अभी के लिए हटा दिया गया था। राइट। सो सिर्फ एनएमआईएमएस हुआ था या फिर और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हुई थी एंड साथ में एनएमआईएमएस का बस नाम डाल दिया गया था? देखो फिलहाल कैसा है ना कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है और हम्म। बहुत सारे कॉलेजेस है जिनके बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं या फिर कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो यूजीसी हम्म। के साथ या फिर एआईसीटीई के साथ मैच नहीं होते हैं। हम्म। तो जनरली सारी यूनिवर्सिटीज का कभी ना कुछ मतलब हुआ है पॉज, या फिर हम्म। थोड़ा 1 महीने का गैप या 2 महीने का गैप। बट वो हम्म। कैसा होता है ना कि वो कुछ चेंजेस करने के लिए होता है, वो कुछ अपडेट्स करने के लिए होता है। हम्म। बट होता क्या है कि जैसे अभी एनएमआईएमएस जो है, इट वाज वेरी ब्राइट इन द ऑनलाइन एमबीए स्पेस। तो अभी हुआ क्या कि व्हेन इट केम टू एनएमआईएमएस बैन, तो वो खबर जो है वो बस फैल गई। हम्म। तो अभी जो चीजें होती है मैनेजमेंट में वो हम्म। इंटरनली होती है। मेनी पीपल वर कीपिंग एन आई ऑन ऑनलाइन एमबीए स्पेसिफिकली and हम्म। NMIMS and other colleges specifically. There are a lot of people in many हम्म। companies that are doing online MBA. सबको 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 पता चलता राइट। है ना। तो अभी मोर पीपल जस्ट नो अबाउट इट। बाकी जनरली ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारी कॉलेजेस के साथ होता है हम्म। कि मतलब बैन होता है या डीबार्ड होती है, हम्म। नहीं होता है। जनरली ऐसा देखा जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, गाइडलाइंस वगैरह अपडेट होती है, चेंज होती है according to the UGC sometimes, according to the हम्म। AICTE sometimes, according to the हम्म। university sometimes. हम्म। जस्ट व्हाट हैपेंड इज एनएमआईएमएस का हुआ तो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्पॉटलाइट में था वो चीज, ऑनलाइन एमबीए एंड एनएमआईएमएस। द न्यूज जस्ट हाँ, फ्लू समझ बाय सकता हूँ, लाइक बिकॉज कि जब किसी का बस नाम वही है। होता है तो ऑब्वियसली होता है। राइट, समझा मैं। तो वो जस्ट वैसा स्पॉटलाइट में आया, बाकी नॉर्मल है आई फील। तो आपको लगता है क्या होता है। उस बैन से इमेज पे कोई फर्क पड़ा है, या लाइक पड़ा तो है ऑब्वियसली, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भाई मतलब फर्क पड़ ही गया है, ऐसा कुछ है क्या? लाइक व्हाट डू यू थिंक? देखो अभी इनिशियली अभी सेइंग कि अभी चीजें जो डिजिटलाइज हो रही है ना, तो अभी धीरे हम्म। धीरे द एजुकेशन सिस्टम इज कमिंग ऑनलाइन। हम्म। अभी धीरे धीरे कंपनीज में आप देखोगे, धीरे धीरे आप देखिए कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी आज के दिन ऑनलाइन एमबीए को वैल्यू किया जाता है। उस चीज को लेके आप प्रमोशंस ले सकते हो, डेजिग्नेशन हाइक्स ले सकते हो। तो बेसिकली द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑनलाइन ओनली, दैट वी ऑल्सो नो। अभी देख लो आप, सबके पास फोन हाथ में रहता है। धीरे धीरे लाइक द वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एजुकेशन। तो हम्म। दैट इज वाई अभी सिनेरियो ऐसा है कि बहुत ही छोटी छोटी चीजों पे वो लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो अभी एनएमआईएमएस कैसा हो गया कि नाउ दे हैव मोर कंट्रोल on the batch size. Now they have more control on the management. Now they have हम्म। more control on the faculty. Now they have more control on the program. तो हम्म। ऐसा अगर एक कॉलेज के साथ हो चुका है तो दे हैव अपडेटेड देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग हम्म। सो पर्टिकुलरली कि अभी आगे वो लोग नहीं होने दे सकते ये, क्योंकि कॉलेज का एक रेपुटेशन है, कॉलेज का एक मैनेजमेंट है। हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं बट यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ मीटिंग्स दैट द हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव। राइट। तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इनटू डिस्कशन। एंड ऐसे बैठ के हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कुछ इफेक्ट होगा नहीं होगा। इट हैज द सेम वैल्यू एंड हम्म। पीपल रिस्पेक्ट द कोर्स एज दे रिस्पेक्टेड अर्लियर ऑल्सो। देर आर फ्यू थिंग्स दैट आर इन द मार्केट की मान लो बाकी यूनिवर्सिटीज के भी लोग हैं मार्केट में। देर आर काउंसलर्स ऑल्सो, देर आर स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड ऑल्सो। So they will protect themselves and they will give 10 bad reasons not to look at NMIMS online MBA. But the person who is looking at all NMIMS will just give one good reason and join there because they actually know the value and they don't like entertain the rumors that are going on. So that is all in the market. अभी जब बैन हुआ था तो it is like कि everybody didn't know what is the exact thing. हर कोई अपने में कुछ ना कुछ बातें कर रहा था, ग्रुपिंग्स बन गए थे, ये वो।
तो वही है कि मतलब रूमर्स है मार्केट में, बट बाकी इमेज को अगर आप देखोगे तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब दिस इज जस्ट द हम्म स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, हम्म एंड more and more people are going to join and be aware of this. एंड हम्म आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म में कुछ इशू आएगा अगर कोई भी एनएमआईएमएस से करता है, बिकॉज एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी एंड अ कॉलेज, इट इज अ वेरी ग्रेट यूनिवर्सिटी व्हेन इट कम्स टू द कोर्स आउटकम. हम्म तो दैट इज वाई आपने जब पूछा कि सबसे ज्यादा आरओआई अगर बात करें, तो अभी जितना एनएमआईएमएस का फीस है करंटली सारी यूनिवर्सिटीज का अप्रोक्सीमेटली उतना ही फीस है, एंड इफ यू कैन अफोर्ड दैट मच, बेटर टू गो फॉर द बेस्ट. दैट इज द थिंग. राइट राइट. मैं भी जनरली लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप उतना पैसा डाल ही रहे हो, बेटर है आप अच्छी उसमें जा डालो, क्योंकि आपका पैसा है एट द एंड. राइट. सो लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसे काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं, लाइक मेरे पास भी आते हैं कि भाई मेरा इतना बजट नहीं है, लाइक मेरा 1-1.5 लाख रुपए बजट है, तो मैं एमबीए करूँ या फिर मैं पीजीडीएम पे चले जाऊँ, क्योंकि वो हो जाता है 1-1.5 लाख रुपए में, या उससे भी कम हो जाता है, 1 लाख से भी कम हो जाता है. तो वो करूँ, या फिर 1-1.5 लाख में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें जाया जा सकता है. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक आपके हिसाब से आप क्या रिकमेंड करोगे अगर ऐसे कोई यूनिवर्सिटी है फॉर ऑनलाइन एमबीए, एंड अगर पीजीडीएम करना हो तो किस में जाना चाहिए? पीजीडीएम तो लाइक जनरली मैं भी वो करते नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक? मतलब फिलहाल आई फील कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको पीजीडीएम करना है कि एमबीए करना है. आपको हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना है कि आपका जो जो प्लान है, मतलब कि मान लो आप एक स्पेसिफिक कंपनी में काम करते हो, आप कितने हम्म साल वहां पे काम करने वाले हो, आपको ये हम्म डिग्री क्यों चाहिए, लाइक फॉर प्लेसमेंट और फॉर प्रमोशन और फॉर गेटिंग अ गुड डेजिग्नेशन. हम्म तो डिपेंड करता है, एंड सबके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है. हम्म तो वैसे बोल नहीं सकते, मतलब सबका एक लॉन्ग टर्म प्लान हो के अगर वो प्लान करे तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से. राइट. और अगर मेरा लाइक बजट ही 1-1.5 लाख रुपए है, तो ऐसा कुछ है लाइक कि मेरे को इसमें देर जाना आर चाहिए, देर आर यूनिवर्सिटी है? कॉलेजेस जो आपको 1 लाख या 1,20,000 के अंदर अंदर आपको 2 साल का एमबीए प्रोवाइड करती है. हम्म एंड दीज आर गुड, क्योंकि मान लो इफ आई एम एन इंडिविजुअल एंड मेरा ये है कि चलो आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, हम्म एंड इफ आई एम डूइंग अ जॉब हम्म एंड आई एम डूइंग अ ऑनलाइन डिग्री, हम्म तो आई वुड, from my preference, I would prefer an MBA. Why? हम्म Because if I want to sustain in the long run in the MNCs and the corporate sector, so हम्म MBA is widely accepted, and also I can do multiple courses after this degree because I'll be eligible for the same. हम्म PGDM मैं प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज एक बार के लिए एक द नेक्स्ट प्रमोशन लेके या नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट है वो लेके वहां पे अगर आपको ऐसा है कि रुकना नहीं है हम्म कि वो आपका हर जगह पे एक्सेप्टेड रहे वो चीज, तो यू कैन प्रेफर गोइंग फॉर एन एमबीए, बिकॉज उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है. आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम एन एमबीए ग्रेजुएट की ये इशू आ रहा है मेरे एक्सेप्टेंस में मेरी कंपनी हम्म में, या फिर वो लोग इस चीज को वैलिड नहीं मान रहे हैं, ऐसा कुछ. बस पीजीडीएम में जनरली यू फेस प्रॉब्लम्स, बिकॉज कल को आपका प्लान हो सकता है कि यू वांट टू मूव अब्रॉड, हो सकता है फैमिली का प्लान है कि आपका इंडिविजुअल प्लान है, या फिर आपकी कमिंग फैमिली का प्लान है. यू कैन थिंक कि मैं एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोई मास्टर्स के बाद का कोर्स करता हूँ, लाइक एग्जीक्यूटिव एमबीए करता हूँ, या फिर डॉक्टरेट प्रोग्राम करता हूँ, या फिर मैं इंडिया में रह के मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में वर्क करता हूँ. तो उनमें आपका पीजीडीएम नहीं चलता है बिकॉज इट इज नॉट अप्रूव्ड फ्रॉम द यूजीसी. यूजीसी. राइट. सो लाइक मैंने पूछा कि ऐसा अगर कोई यूनिवर्सिटी हो जो आप रिकमेंड करना चाहोगे, एक यूनिवर्सिटी, तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करोगे? इट्स जस्ट योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में. मतलब कि अगर मेरा 1 से 1.5 लाख का बजट है. अच्छा, मतलब कि कम बजट में. हाँ, कम बजट में, लाइक आई एम फ्रॉम मिडिल ओके, क्लास फैमिली, मेरा कम बजट है, तो मैं किस में जा सकता हूँ अगर मेरे को एमबीए करना है तो? तो अभी करंटली अगर आप लोअर बजट में देखोगे तो एट द करंट फी स्ट्रक्चर, तो आई वुड रेकमेंड गोइंग फॉर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी. वो आपको 1,10,000 का कोर्स फीस है, एंड इट प्रोवाइड्स यू 24 months का नो कॉस्ट ईएमआई प्लान. तो वो दैट वुड बी प्रेफरेबल, बिकॉज आई विल इफ आई एम चूजिंग अ लो बजट, तो ऑल्सो मीन्स कि मेरा अफोर्डेबिलिटी कम है, लाइक ईएमआई वाइज भी. तो मेरे को चाहिए कि मेरा ईएमआई मिनिमम आए प्लस नो कॉस्ट ईएमआई रहेगा, तो आई वुड बी हैप्पी. बिकॉज अगर आप एक इंडियन फैमिली को या फिर एक इंडियन स्टूडेंट को बोल रहे हो कि आप 1 लाख रुपए फीस भर रहे हो और उसमें 10,000 का आप ये भर रहे हो इंटरेस्ट, तो मैं थोड़ा सोचूंगा उसके बारे में. बट अगर नो कॉस्ट मिलेगा एंड मेरा टेन्योर अच्छा खासा है, मैं अगर उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो देयर इज वन सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी टू गो फॉर, क्योंकि वो 1,10,000 में है. आप 500 रुपए रजिस्ट्रेशन करो और ईएमआई आपका अगले मंथ से आएगा, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई. राइट. उसके अलावा वन देयर इज शारदा यूनिवर्सिटी.
that हम्म is claimed as the number one private university in Delhi NCR. उसका हम्म जो फी स्ट्रक्चर है that is 1,15,000 ओके and you can opt for that. पहले कैसा था कि देयर वाज अ कॉलेज नेम्ड एज वेलिंकर इंस्टीट्यूट. तो बिलिंग कर राइट मार्केट में बहुत लोगों ने किया एंड इट वाज अफोर्डेबल आल्सो. इट वाज पीजीडीएम बट अफोर्डेबल एंड गेव गुड वैल्यू इन द मार्केट. तो बट दे करेंटली प्रोवाइड वेलिंकर पीजीडीएम का या बट ओके वेलिंकर का अभी जो प्राइस है, जो अभी उनके जो पीजीडीएम का फीस है, तो वो दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम दिस अमाउंट आल्सो. तो डूइंग एमबीए वुड बी मोर प्रेफरेबल फ्रॉम दीज कॉलेजेस एज द बजट एमबीए. सो लाइक एक क्वेश्चन मेरे से काफ़ी बार पूछा जाता है कि मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ऑनलाइन मतलब एमबीए करना चाहता हूँ, मैं कुछ स्विच करना है, तो क्या स्पेशलाइजेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा? तो मैं उनसे कहता हूँ पहले तो कि यार बेटर है कि आप अपनी जो है जो भी आपकी फील्ड है या जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओ. बट लाइक एज अ काउंसलर आप क्या रिकमेंड करोगे? कौन सी स्पेशलाइजेशन या फिर एक स्पेशलाइजेशन या दो तीन स्पेशलाइजेशन कौन सी आईटी के फील्ड वाले सिलेक्ट कर सकते हैं? ये अभी डिपेंड करता है कि वो जो अगला फील्ड है वो या तो आईटी रिलेटेड है, तो हम्म उनको कुछ आईटी रिलेटेड लेना चाहिए स्पेशलाइजेशन. क्योंकि अभी ऐसा है कि आप हो सकता है कि 100% स्विच करो जहाँ पे हम्म आईटी का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या तो आप आईटी डिपार्टमेंट में आप प्रोफाइल चेंज कर रहे हो मान लो, तो उस केस में आप आईटी प्रोफाइल के लिए जाओ, मतलब कि आईटी स्पेशलाइजेशन के लिए जाओ. एंड अगर आप मान लो कि आप अगर चेंज करना चाहते हो, तो हम्म देन यू विल रिक्वायर experience in the same profile or you will require a certification or skill in that profile. मान लो आप IT से marketing में जा रहे हो, for हम्म example, your department can be marketing but your profile can be digital marketing for example. So you should राइट know the skills of digital marketing and degree आपको help करेगी, but then for getting that job initially you'll have to have that skill or that certification or the experience in that field, तभी आपको हम्म मिलेगा. आईटी से आप कहीं पे भी स्विच कर रहे हो तो आगे का थोड़ा प्लानिंग लगेगा, इमीडिएट आपको जॉब नहीं मिलेगा, वापस से आपको बैक टू द बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके सो लाइक लाइक यूर सेइंग कि मेनली आप अपना पहले डेजिग्नेशन देखो एंड उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो. ऐसा कोई मेजरली कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली एम बी लाइक मार्केटिंग में जाना चाहिए या ऐसा कुछ? और जनरली होता होता कैसे है कि सारी कॉलेजेस में ऑलमोस्ट आप हम्म जब भी मान लो आप आईटी में हो एंड यू आर कंफ्यूज कि मैं कहाँ पे किस में स्विच करूँ, तो it is difficult to think at the start while getting the admission, but once you enroll in the program, हम्म most of the colleges or say all of the colleges give you an option of selecting the specialization in the second year. तो उससे होता क्या है, when you are enrolled in a program, आप मान लो IT लिए, मैं marketing लिया, तब का सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर जो रहता है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स, इट वुड बी कॉमन सब्जेक्ट्स. हम्म उस टाइम पे दे गेट टू सी ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द स्पेशलाइजेशन. मान लो मार्केटिंग, एचआर, आईटी, सेल्स, फिनटेक, राइट सप्लाई चेन. उस केस में क्या होता है, फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोफाइल्स का क्या काम होता है आपकी कंपनी में. सेकेंड यू अंडरस्टैंड कि उनका क्या रोल्स होते हैं. थर्डली आपका जो एमबीए होता है वो ऐसा होता है कि केस स्टडी बेस्ड होता है. मान लो वी आर टॉकिंग अबाउट टेक महिंद्रा, देयर फिनेंस टीम and how they made changes to get a sustainable growth in their company. तो हमने वो केस स्टडी जब पढ़ी तो we got to know about the finance team का रोल, टेक महिंद्रा का रोल. राइट तो जब आप फर्स्ट ईयर में आप स्टार्ट करते हो अपना एमबीए, तो उसमें आप अगर क्लासेस वगैरह अटेंड करते हो, सर्टिफिकेशंस है, जो आपके एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग्स है, गेस्ट लेक्चर्स है, ओरिएंटेशंस है, तो यू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द कंपनी. बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग एन एमबीए, इफ यू आर जस्ट वर्किंग, जैसे मान लो आप आईटी में काम करते हो तो आपको आईटी के अलावा कुछ नहीं पता है, तो अगर आपको कुछ चूज करना है तो यू विल हैव टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, देन यू कैन बी एबल टू चूज बेटर. अगर इफ यू डोंट नो अबाउट इट, तो हाउ विल यू एबल टू डिफरेंशिएट एंड देन चूज कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मैं कहाँ पे सूटेबल हूँ, मेरे को क्या प्रेफर्ड है. तो बेसिकली माई रिकमेंडेशन, हाई रिकमेंडेशन वुड बी दैट इफ यू फील दैट योर प्रोफाइल is not suiting you or you're not made for that, you want to switch. So what you do is you go in an MBA and that would allow you to get an initial job in a better company and with a better package, and उसमें आप explore भी कर पाओगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है. and एक बार आप MBA में जाओगे तो it is very interactive. The lectures are sort of very practical based, theoretical नहीं होते हैं तो boring नहीं होता है. These are interesting. You get to learn about a lot of
companies, lot of directors, lot of people who have done great in their companies. हम्म And जब आपको market की awareness होती है, हम्म and then when you are around people who are working in the corporate, they are हम्म working in different domains, they are working in different companies, different roles. हम्म So you understand तरह से एक awareness होएगी, so you will be able to decide better, and you राइट will be able to actually decide कि what's good for you. सो लाइक जनरली ऐसा बोला जाता है कि भाई आपको सैलरी हाइक मिलेगा आप एमबीए करोगे एंड ऑल तो लाइक लाइक फॉर एग्जांपल आई एम लाइक मैं उसी सेम पोजीशन पे हूँ मैंने लाइक मैं कोई मार्केटिंग के अंदर हूँ एंड मैं एमबीए कर रहा हूँ मार्केटिंग के अंदर ही तो आपके हिसाब से क्या लगता है लाइक जब मेरा एमबीए हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स तो मेरा सैलरी हाइक जनरली कितना हो सकता है आपके हिसाब से इन परसेंटेज वाइज अगर आप देखो 20% 25% आपको क्या लगता है लाइक कितना हो सकता है और जनरली क्या होता है आपके पास तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स होंगे तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप ये एमबीए के अपॉर्चुनिटी को कितना थॉटफुली यूटिलाइज करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप एक एमबीए में एडमिशन लो और आप लेक्चर्स ही ना देखो, आप कुछ अटेंड ही ना करो, आप खाली एग्जाम्स क्लियर करके आप डिग्री ले लो। और हो सकता है कि आप एक एमबीए प्रोग्राम में आके यू एक्चुअली टेक द एडवांटेज ऑफ वॉट एवर इज टॉट टू यू, करेक्ट। तो सिनेरियो ऐसा है कि मान लो इफ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द एग्जाम्स एंड जस्ट पासिंग द एग्जाम्स एंड गेटिंग अ डिग्री विच सेज कि इसने एमबीए किया है, तो देन इट इज वेरी लेस वैल्यूड, बिकॉज आप कहीं इंटरव्यू में भी जाओगे, मान लो मैंने आपको जेपी मॉर्गन में आपको मैंने इंटरव्यू शेड्यूल करा दिया, मैं यूनिवर्सिटी हूँ, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और मैंने आपका शेड्यूल करा दिया, you should be able to answer the questions that they ask. You Right. should be able to answer what what was taught to you in MBA. तो राइट अगर मान लो आप एक MBA में ज्वाइन करते हो and you are active in the course and you understand कि जो पढ़ाया जाता है आपने उस पर ध्यान दिया, जो आपके स्टूडेंट्स है, मान लो आपने थोड़ा बहुत नेटवर्किंग करने का ट्राई किया, आपने थोड़ा बहुत लोगों को जाना पहचाना, आपने थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाए, that will help you to get better references in placements. राइट Apart from that, जो आपके वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस होते हैं कई कॉलेजेस में होते हैं, उसको आपने यूटिलाइज किया, प्लस आपने अपने फैकल्टी से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया, उनसे भी जाना, क्योंकि वो लोग भी एक्सपीरियंस रहते हैं, उन्होंने भी काम किया है, तभी वो लोग एक एक्सपीरियंस गैदर करके आपको समझा रहे हैं चीजें, राइट उनसे आप बात करते हैं, प्लस आप सर्टिफिकेशंस करते हैं, जो यूनिवर्सिटी आपको बोलती है आपके प्रोफाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, और छोटी छोटी स्किल्स होती है, मतलब कि मान लो रिज्यूम बिल्डिंग है, आप भी रिज्यूम बना रहे हो, मैं भी रिज्यूम बना रहा हूँ, बट जिसका रिज्यूम ज्यादा प्रेजेंटेबल होगा, जिसका रिज्यूम ज्यादा बोलेगा मोर देन द कैंडिडेट हिमसेल्फ, ये है ना रिज्यूम बिल्डिंग का स्किल है ना। मान लो मैं आपको 100 रुपए का भी अगर दूं ना, तो आप नहीं लोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि यार रिज्यूम तो मेरा बना हुआ है, राइट। तो एमबीए में रिज्यूम बिल्डिंग से लेके आपको वो प्रोफाइल अपॉर्चुनिटीज होती है, क्या क्या कंपनीज होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं, कैसे आपको प्रमोशन मिलती है, और उसके अलावा आप गेस्ट लेक्चर्स हो गए, अलग अलग एक्सपीरियंस लोगों से आपको समझने मिलता है, प्लस एक कंपनी में क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, आप कल को एक टीम लीड बनोगे तो आप कैसे लोगों को हैंडल करोगे। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे टेल यू कि आप एक प्लेसमेंट में व्हाट आर दे रिक्वायरिंग फ्रॉम यू and how can you answer those questions. If you get a good clarity, if you are active in your MBA program, you will be set good, and इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप मेरे को बोल रहे हो 20-25%, मैं आपको बोल रहा हूँ it can be 200-300% also. It is just कि आप वो MBA का जो पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज वो लोग दे रहे हैं, वो कितना यूटिलाइज करते हो। कोई भी अच्छा कॉलेज आप उठा के देख लो, आप अगर अटेंड ही नहीं कर रहे हो, खाली एग्जाम्स पास कर रहे हो, खाली एक डिग्री ले रहे हो, तो कल को आप मीटिंग में अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। राइट। तो ऐसा इंटरव्यू कैसे आप क्रैक पर कर पाओगे, ऐसा पैकेज कैसे आप नेगोशिएट कर पाओगे अपने लिए। लाइक जनरली एक ऐसा मुझसे लोगों ने पूछा जाता है कि भाई ऑफलाइन एमबीए करें या ऑनलाइन एमबीए करें, तो आपका इस पे क्या टेक है, लाइक किसको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए एंड किसको ऑफलाइन एमबीए में ही जाना चाहिए, ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। लाइक ऐसे कौन, लाइक मुझे पता है इट्स अ बंच ऑफ पीपल जिनके लिए सिर्फ ऑनलाइन एमबीए बना है या फिर जिनके लिए सिर्फ ऑफलाइन एमबीए बना है, तो लाइक उनको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। अभी फिलहाल देखते हैं कि ऑफलाइन एमबीए क्या होता है, मतलब कि बेसिकली ग्रेजुएशन जो है
हम्म मतलब सब लोग करते हैं, लाइक बी इट इंजीनियरिंग, बी इट बी कॉम, बी इट एमबीबीएस, मतलब इट इज अ ग्रेजुएशन। व्हाई डू वी डू दैट? मान लो मैंने अगर बी कॉम किया, तो आई वांट टू गो इनटू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। हम्म अगर मैंने बी कॉम के बाद एम कॉम किया, तो आई वांट टू गो इनटू अगेन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बट इट इज जस्ट दैट आई हैव मोर नॉलेज। तो हो सकता है मेरे को एक कंसिडरेबली 10 to 15% ज्यादा पैकेज मिले। अभी when it comes to offline MBA, so basically that person has already decided that I'll do it from this college, I'll do it in this year, मेरे को हम्म इतना इतना उसके लिए पढ़ाई करना है, मेरे को उसके लिए इतना इतना बजट चाहिए। हम्म और अगर सारे टर्म्स है तो देन दे आर गोइंग फॉर रेगुलर एमबीए। मान लो अगर आपको एक रेगुलर एमबीए करना है, हम्म तो आप जॉब करते करते अचानक से एक दिन नहीं बोलोगे कि मेरे को रेगुलर एमबीए करना है। हम्म करेक्ट। आपका हो सकता है कि आपने 12th किया है, आप हम्म ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बीच में ये रियलाइज किया अगर मैं ऑफलाइन एमबीए करता हूँ ये कॉलेज से, अच्छे कॉलेज से, तो मेरे को बेटर हम्म प्लेसमेंट मिलेगा। हम्म तो 95% और मोर पीपल हम्म डिसाइड इन देयर ग्रेजुएशन इटसेल्फ दैट दे वांट टू गो फॉर अ रेगुलर एमबीए। वो हम्म लोग अपने घर पे बात करते हैं। आपके पास हम्म पैसे मोस्टली नहीं होते हैं जब आप ग्रेजुएशन में हो, तो आप घर पे बात करोगे, घर वालों से पूछोगे कि ये कॉलेज है, मेजरली मेजरली 10-15 लाख का खर्चा है, और हम्म इतना हॉस्टल का लगेगा, और तब तक मैं पैसे कमाऊंगा भी नहीं। और मतलब प्लेसमेंट मोस्टली लगी चलो 5-7 लाख आपने की। मान लो, हाँ राइट। मतलब कि हाँ, मान लाइक लो अगर टीयर 2 आपका कॉलेज से एक, अगर आप करते हो तो इतना ही मिलता है, राइट? हम्म हम्म सो हाँ, प्लीज तो प्लीज मान लो बताओ। कि आपने उतना उतना खर्चा किया, एंड देन यू वेंट फॉर इट, देन यू हैव अ प्लान इन योर माइंड कि ठीक है मैं ग्रेजुएशन करूंगा, एमबीए करूंगा, उसके बाद यहाँ पे प्लेस होऊंगा, इतना मेरे एमबीए में लगेगा, उतना मेरे को रिकवर करना है, बट हम्म यहाँ पे मैं जम के पढ़ूंगा। हम्म अभी मान लो कि बहुत लोग होते हैं कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मली कंपनीज में काम कर रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, उन्होंने एक स्टार्टिंग सैलरी से लेके अभी तक अपना हाइक किया है, या फिर हम्म ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज्वाइन किया है, या फिर 12th के बाद जॉब ज्वाइन किया है। हम्म तो अभी वो वाली जो ऑडियंस है वो क्या करेगी हम्म वहां पे जहाँ पे कि आपको एमबीए रिक्वायर्ड है? तो दे प्रेफर गोइंग फॉर एन ऑनलाइन एमबीए। व्हाई? बिकॉज इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। हम्म सेकंड, आरओआई इज बेटर if you are a working professional. हाँ, 100%। Third thing, you can do it along with a job, because आप उसमें अपने EMIs and all finance करा सकते हो। तो हम्म उसमें कैसा है कि आप कमा भी रहे हो, आप अपना मैनेज खुद से ही कर रहे हो, हम्म आपको किसी हायर अथॉरिटी से बात करने की जरूरत नहीं है ना, आपका हम्म एक लोन आ रहा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 10-15 लाख का लोन नहीं है, हम्म कल को आपको जॉब छोड़नी है मान लो, हम्म तो आपके दिमाग में वो उतना प्रेशर नहीं है ना राइट। कि मैंने सो इतना पैसा लगा दिया है, अब मैं कैसे छोड़ूं ये सब चीजें। राइट, तो लाइक मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग आते हैं तो मुझसे पूछते हैं, तो देर लाइक कि हमें ऑफलाइन एमबीए करना चाहिए या ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए। तो आई वाज लाइक कि इफ़ यू कैन हैव हो आप एकेडमिक्स में कि आप कैट एंड मैट या सिम्बोसिस, लाइक कोई भी कॉलेज आप क्रैक कर सकते हो, टॉप कॉलेज जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, गो फॉर ऑफलाइन एमबीए। लाइक दे आर फ्रेशर, इफ़ दे आर फ्रेशर, ठीक है, एंड वो उनके पास ऑप्शन है कि हाँ वो छोड़ सकते हैं या जॉब छोड़ सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, उनके पास ऑप्शन है, गो फॉर दैट। अगर आप सोच रहे हो कि आप इनके अलावा कोई ऐसे कॉलेज से कर लो जिनमें एंट्रेंस देना नहीं है, एंड दे कैन लाइक डू लाइक कोई भी उसमें कर सकते हैं, एंड उनका एट द एंड क्या पैकेज लगेगा, वही 5 to 7 LPA जो कि जनरली लगता है। तो लाइक अगर ऐसे कोई कॉलेज से कर रहे हैं तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको उधर जाना पड़ रहा है ना, कि बेटर एक फिर कि आप किसी अच्छे उसी उसके हाफ प्राइस में इवन दो ऑनलाइन एमबीए कर लो फ्रॉम गुड यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होगा 2 साल का, एंड ऑल्सो यू विल गेट अ डिग्री विच इज़ गोइंग टू बी एमबीए डिग्री, एंड आप जब उसके बाद निकलोगे तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होगा, तो आपको ज़्यादा बढ़िया पैकेज मिल जाएगा इन दी हाफ ऑफ दी फीस, एंड ऑल्सो आप साथ में उसको पे भी कर सकते हो एज यू सेड। तो मुझे लगता है कि ये आप लाइक व्हाट डू यू थिंक, ये अप्रोच क्या है लाइक जो मैं देता हूँ, तो इज़ इट गुड एडवाइस और नॉट, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखो, एक जनरल मैं बात करता हूँ कि हम्म जनरल जो, मतलब मैंने यहाँ पे टाइम दिया है यहाँ पे, तो जनरली जो ह्यूमन बिहेवियर रहता है, आप एक बार अपना पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप 10th करते हो, आपके घर हम्म वाले बोलते हैं 12th कर ले, फिर हम्म उसके बाद मजे ही मजे, फिर आप 12th करते हो, हम्म फिर आपके घर वाले बोलते हैं ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद जॉब लग हम्म जाएगी, उसके बाद मजे ही मजे, पैसे ही पैसे, हम्म फिर आप हम्म ग्रेजुएशन कर लेते हो, हम्म फिर आप बोलते हो कि अभी जॉब कर लेते हैं,
तो हम्म मोस्ट क्राउड इंडिया में जो है ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना स्टार्ट करता है, क्योंकि मोस्ट क्राउड अभी टॉप अगर कोई कर रहा है तो टॉप में लोग भी तो कम है ना, बाकी हम्म लोग नीचे राइट जिन्होंने इतना पढ़ाई में नहीं ध्यान दिया या फिर उनके घर पे कुछ हम्म कंडीशन ऐसे हुए या जो भी हम्म हुआ, उनको हम्म पढ़ाई से मान लो इनिशियली मान लो कि 16 लाख 20 लाख 30 लाख का पैकेज नहीं मिला, मान लो, और उतना यार वो लोग पढ़ाई में डेडिकेटेडली काम नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, उतना उनका नहीं था, तो वो लोग हम्म जॉब कर रहे हैं। बेसिकली जो लोग जॉब कर रहे हैं स्पेसिफिकली उनका मैं आपको बता रहा हूँ। सब लोग कैसे है कि उन्होंने पढ़ाई कर चुकी है, किसी को भी और पढ़ाई नहीं करनी है। मैं आपको राइट एक नॉर्मल जो हाँ एक राइट राइट इंडियन जैसा सोचता है वैसा ही बता रहा हूँ, कि उनको ऐसा है कि मैं मेहनत पढ़ाई में नहीं कर सकता, मैं जॉब हम्म में कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मैं हाँ कम से स्किल कम वहाँ सीख पे सकता हूँ, गारंटी तो है राइट गारंटी है। तो हम्म वो है कि अगर आपके पास स्किल है तो मान लो कि आप अगर कल को जॉब भी नहीं मिला तो पैसा आप कमा सकते हो। हम्म तो सिनेरियो ऐसा है कि करंटली अभी जो मार्केट है, मार्केट में अगर आप किसी को बोलोगे कि रेगुलर एमबीए बेटर है, तो ऐसे तो मैं बोलूंगा कि आईआईएम अहमदाबाद से आप करो ना, हाँ वही बट सिनेरियो कैसा है कि उसमें कितनी सीट है। कंपटीशन तो बहुत वो ही वाली ज़्यादा है बात है। हाँ, तो वही वाली हम्म बात है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मॉम डैड के पास या फिर फैमिलीज के पास उतना नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, और बहुत लोग उस पे एज अ लोन अगर डालते हो तो बहुत वो रिस्की हो जाता है, हम्म कल राइट को वो थोड़ा अनसर्टेन भी रहता है। हम्म तो उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हो कि आप एक जॉब कर रहे हो, अगर आपको हम्म अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, अगर आपको हम्म ऐसी कंपनीज के लिए एलिजिबल होना है कि जो एमबीए हायर करती है, हम्म एमबीए डेजिग्नेशन के लिए आपको करना है, हम्म जहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओ सर्टेन डेजिग्नेशन के लिए, हम्म तो यू कैन गो फॉर एन ऑनलाइन एमबीए। एंड मोस्टली अभी कैसा है ना कि मोस्टली लोग जॉब करते करते रियलाइज करते हैं कि शायद एमबीए बेटर रहेगा करने के लिए, तो दे शुड प्लान फॉर ऑनलाइन एमबीए। वाई? बिकॉज आपका जॉब भी नहीं छूट रहा है, हम्म आपकी सैलरी भी आई जा रही है, हम्म आपका वीक वीक में मंडे टू फ्राइडे आपको जॉब चल रहा है, सैटरडे हम्म संडे आप थोड़ा बहुत अटेंशन दे रहे हो आपके एमबीए प्रोग्राम में। राइट तो होता क्या है कि आप चेंज से आपको डर लगेगा, अचानक से जॉब छोड़ना, आपको जितना पैसा आ रहा था वो अचानक से रुक जाएगा, आप पढ़ने लग जाओगे रेगुलर एमबीए के लिए एंट्रेंस के लिए, या फिर आप एक कॉलेज लोगे जहाँ पे आपका स्टडी स्टार्ट हो जाएंगे, बट यू नॉट अर्निंग। हम्म समझ रहे हो? तो वो जो चेंज है ना, वो हम्म हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि रेगुलर एमबीए बेटर है, बट आप सोचो ना कि आपको रेगुलर एमबीए के लिए कितना प्लानिंग लगता है। एक हम्म बजट भी होता है, एक होता है कि मैं 3 साल कमाऊंगा नहीं, एक होता है कि मैं इतना पैसा भी लगाऊंगा, एक होता है कि मैं रहने सहने का भी देखूंगा। तो वो राइट सबके प्लान्स अलग होते हैं। अगर आप एक जॉब डूइंग पर्सन हो, अगर आप जॉब करते हो, अपस्किल करना है, एमबीए करना है, ऑनलाइन एमबीए आज के दिन बेस्ट आरओआई देता है। अगर आप इंडिया में निकाल के देखोगे ना कितने स्टूडेंट्स कहाँ पे एनरोल करते हैं, सबसे ज्यादा ऑनलाइन एमबीए में करते हैं, हम्म ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स में करते हैं, हम्म उसके बाद रेगुलर हो गया, और उसके हम्म बाद हो गया आपके डिस्टेंस प्रोग्राम। राइट तो ये चार्ट है पिछले 2 साल से, राइट क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है कंपनीज में बढ़ गया है ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। तो आज के दिन कोई भी क्वेश्चन नहीं करता है अगर आप ऑनलाइन भी करते हो तो। सो ऑनलाइन एमबीए में बैच कितने होते हैं लाइक काफ़ी लोग कहते हैं कि एक ही बैच होता है, कोई कहता है 2 बैच होते हैं एक साल में, तो एक्चुअल में मैक्सिमम जैसे कि एनएमआई में इसमें तो चलो 2 होते हैं, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी 2 ही बैचेस होते हैं या कितने बैचेस होते हैं? मोस्टली मोस्टली कॉलेजेस के 2 ही बैचेस होते हैं। हम्म लाइक यूजीसी से ही बोल के रखा है कि 2 बैचेस होने चाहिए। तो मेजरली यूनिवर्सिटीज जो है वो यूजीसी के गाइडलाइंस पे ही चलती है, हम्म और साल में 2 बैचेस होते हैं, जो कि एक होता है जनवरी इनटेक और एक होता है जुलाई इनटेक। हम्म अभी सिनेरियो ऐसा होता है कि बहुत रेयरली कॉलेजेस का एक मतलब थर्ड और फोर्थ बैच भी होता है, जो कि एक अप्रैल में स्टार्ट होता है और एक समर अराउंड अक्टूबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो साल में उनके हो गए 4 बैच। बट हम्म मोस्टली कॉलेजेस जितने भी आपने हमने बात की है, सबके 2 ही बैचेस होते हैं साल में। एक होता है जनवरी इनटेक और एक होता है जुलाई इनटेक। बट हम्म ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि हर एक यूनिवर्सिटी का अलग एक सीट्स लिमिट होता है कि वो लोग इतना ही सीट लेते हैं एक बैच हम्म में। तो हम्म उस हिसाब से डिफर करता है कि कब तक आपके एडमिशन चलते हैं, लाइक मंथ वाइज कब आपके हम्म एडमिशन शुरू होते हैं, मतलब राइट डिपेंडिंग ऑन कि यूनिवर्सिटी जब प्रपोज कर देता है कि अभी ये बैच के एडमिशन होंगे, तो इट हम्म ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द नंबर ऑफ सीट्स दैट दे टेक फॉर पर बैच। बट टॉकिंग अबाउट द बैच,
there are generally two batches only. That is, one is the January intake, one is the July intake. ऑल राइट। सो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है क्या लाइक यूजीसी से कि नेक्स्ट ईयर से आपको एनमैट या स्नैप या लाइक एंट्रेंस देना पड़ेगा? क्योंकि कई बार ऐसे बोलते हैं, तो लाइक ऐसा कुछ है? मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम अभी ऑनलाइन के लिए आएगा कि नहीं आएगा वैसे? हाँ, ऐसा कुछ यूजीसी ने अभी कुछ बोला है, या कि ऐसा अभी तक फिलहाल के लिए नहीं है, या ऐसा प्लानिंग में है ऐसा कुछ? मतलब अभी सिनेरियो ऐसा है ना कि धीरे धीरे मार्केट में अभी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स अभी नोन हो गए हैं। सारे कंपनीज इनको ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक कि दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम देयर। ओके, नाउ द सिनेरियो इज व्हेन इट कम्स टू द बैच साइज ऑफ द यूनिवर्सिटीज। मेजर यूनिवर्सिटीज, आप मान लो कि अगर फॉर एक स्पेसिफिक एक्स कॉलेज है, तो एक एक्स कॉलेज अगर मान लो 100 बच्चों को एक बैच में पढ़ा सकता है, तो वो अगर उनको दिखेगा कि डिमांड उनकी 200 स्टूडेंट्स की हो रही है जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो लोग ये सोचेंगे कि कौन से 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको बेटर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो लोग स्किल्स वाइज या फिर पर्सनालिटी वाइज या फिर लर्निंग वाइज अगर बेटर है उनसे, तो वो कैंडिडेट ज्यादा यूजफुल करेंगे उनका डिग्री, उनके प्रोग्राम का डिग्री। मतलब कि जो स्पेसिफिक कॉलेज है मान लो, तो वो अगर एक शॉर्टलिस्टेड क्राउड लेगा तो उनको भी बेनिफिट है और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट है। करेक्ट। तो सिनेरियो ऐसा हो जा रहा है कि अभी ऑनलाइन एमबीए में डिमांड इतना बढ़ गया है कि सम ऑफ द कॉलेजेस इन द लाइक कॉलेजेस इन द टियर 1 कैटेगरी एंड टियर 2 कैटेगरी, मतलब कि हमने जितनों की भी बात की है, तो सब में ही ये डिस्कशन चलते हैं कि हाउ कैन दे शॉर्टलिस्ट द स्टूडेंट्स टू गेट इनटू देयर बैचेस। सो अभी मैंने कहीं कहीं पर सुना था कि 3 साल का एमबीए होने वाला है और समथिंग लाइक दैट, तो ऐसा सच में है या ऐसा अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है? देखो, अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज निकली थी कि यूजीसी ने जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का कंपलसरी किया है। अभी मान लो अभी वो रेगुलर ग्रेजुएशन हो, ऑनलाइन ग्रेजुएशन हो, एक बार यूजीसी से नोटिस आएगा, अगर जनरली बहुत सारे कॉलेजेस के लिए आ भी गया है, तो वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आएगा। व्हेन इट कम्स टू एमबीए, अभी तक ऐसा कुछ नोटिस है नहीं। जनरली जो प्रिडिक्शंस है वो इसी को लेके चल रही है कि यूजीसी ने ग्रेजुएशन को 4 साल का किया है, तो एमबीए को भी करेंगे, बट इसकी कोई ऐसी प्रॉपर न्यूज नहीं है, एंड दीज आर जस्ट प्रिडिक्शंस। ओके, सो लाइक मेरा एक और क्वेश्चन है, जिस कि आईआईएम जो है वो लोग सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आईआईएम से सर्टिफिकेशन कोर्स कर लें कोई मार्केटिंग का, या फिर ऑनलाइन एमबीए करें। तो लाइक उनको मैं भी बोलता हूँ, बट लाइक इसमें लाइक अगर मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे? मतलब फिलहाल देखो, एक ऑनलाइन एमबीए अगर आप कर रहे हो, तो बेसिकली आपका जो फोकस रहता है, एज आई सेड अर्लियर, कि आप एक स्पेसिफिक मतलब कि कंपनी में आपको 1 से 5 साल का टेन्योर है, आप अपने फर्स्ट डेजिग्नेशन हाइक लेने वाले हो, तो तब आप करते हो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, एंड उस टाइम पे जनरली करना चाहिए। या फिर मान लो 7 to 8 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है और आप फर्स्ट लेवल ऑफ डेजिग्नेशन में भी हो अपनी कंपनी के, तो भी आप करते हो, तो इट इज अ बेनिफिशियल थिंग, बिकॉज आगे आपको मांगेंगे, मतलब कि एमबीए डिग्री का रिक्वायरमेंट होगा। When it comes to IIM का certification courses, it doesn't count in the degree section. It is a certification. आप अपना जब ये आप qualifications लिखते हो, तो वहां पे आप अपना 12th डालते हो, फिर ग्रेजुएशन डालते हो, फिर आप MBA डालते हो। आप IIM का सर्टिफिकेशन यहाँ पे नहीं डालोगे, आप वो सर्टिफिकेशन डालोगे। तो बेसिकली इट इज अ सर्टिफिकेशन, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है फॉर डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, तो वैसा ही एक सर्टिफिकेशन IIM भी आपको प्रोवाइड करता है। इट इज जस्ट मोर कॉस्टली बिकॉज उधर पे फैकल्टी बेटर है, उधर पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर बेटर है, बट लाइक इन द टर्म्स ऑफ जॉब मार्केट अगर आप देखते हो, तो आप एक जनरल सर्टिफिकेशन करके भी जॉब ले सकते हो और एक IIM से सर्टिफिकेशन करके भी जॉब ले सकते हो। तो बोथ द रूट्स आर देयर, एंड दोनों में कॉस्टिंग का बहुत फर्क आ जाता है। एंड जनरली अगर आपको MBA करना है तो आप MBA ही करोगे, आप IIM के सर्टिफिकेशन के लिए नहीं जाओगे, बिकॉज वहां पे भी क्राउड अलग होता है, उनका मोटिव अलग होता है वो करने के लिए। और MBA करना है तो आप वो, इसका एक ऑल्टरनेट नहीं है, MBA ही है। एंड सर्टिफिकेशन जैसा एज द नेम सेज, इट इज अ सर्टिफिकेशन ओनली। अगर आप करते हो वहां से, तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वुड बी मोर बेटर, द केस स्टडीज वुड बी बेटर, the understanding of the topic would be better, but still it will remain a certification only. Okay, so नितिन भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, like how to identify a counselor and a salesperson?
कि भाई आपको वो इंसान सही में कुछ काउंसलिंग दे रहा है या वो सिर्फ आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? या लाइक अगर मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा? तो मतलब मैं अगर एक कैंडिडेट हूँ, अगर हम्म। मैं किसी से इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ अगर हम्म। अपने प्रोग्राम के लिए, हम्म। एंड मेरे को लग रहा है कि बस वो प्रोग्राम डिटेल्स बता रहा है, एंड हम्म। वो बोल रहा है कि अभी कर लो, आज कर लो, या फिर हम्म। जो भी है, मतलब कि हम्म। वो ज्यादा मेरे को सेल्स साउंड कर रहा है। कि मेरे को हम्म। अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बस इसको मेरे को बेचना है, हम्म। मतलब इसको मेरे को एनरोल कराना है, या हम्म। फिर मेरे एडमिशन से इसका कुछ फायदा है, या फिर अगर मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा है, तो हम्म। आई विल मोर ओवर कॉल इट अ सेल्स पर्सन। हम्म। एंड अगर एक बंदा है जिससे आप बात कर रहे हो, जो इस फील्ड में रहा है, जो हम्म। आगे रहेगा, जिसको हम्म। इन्फॉर्मेशन है एक ओवरऑल चीजों की, हम्म। और जो आपको हर एक यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंशिएशन दे सकता है, हर हम्म। एक कोर्स का, जो भी आप देखते हो, आपको 2 ईयर एमबीए हो गया, आपको 1 ईयर एमबीए हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए हो गया, आपका 18 मंथ पीजीडीएम हो गया, जिसको भी नॉलेज है उस फील्ड हम्म। का, वो हम्म। आपको बेटर गाइड कर रहा है, वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, वो आपको हम्म। जो बता रहा है उसका आपको वैलिडेशन दे रहा है, या तो गूगल पे, या तो कोई लिंक्स पे, या तो मेल पे। हम्म। तो आपको जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जो बातें आपके लिए बेनिफिशियल है, हम्म। आपके यूजफुल है, हम्म। मतलब वो बंदा, आगे वाला बंदा आपको ये बता रहा है कि आप कैसे बेटर कर सकते हो अपने करियर में, आपको क्या ऑप्ट हम्म। करना चाहिए। हम्म। तो वहां पे आई वुड से कि वो मेरे को एक लगेगा कि मैं काउंसलर से बात कर रहा हूँ, बिकॉज काउंसलर का मतलब ये होता है जो आपको गाइड कर पाए, जो हम्म। आपको एक, जिसको नॉलेज भी हो, जो हम्म। जिसको एक्सपीरियंस भी हो ये फील्ड का, एंड ऑल्सो आपको ऐसा भी रहे कि ये बंदा अगर मेरे को एनरोल करा दे तो मेरा लेके तो खत्म नहीं होगा, मेरा 2 साल हम्म। बाद खत्म होगा। तो अगर मान लो मैं आपसे करा रहा हूँ और मेरे को पता है आप अगर रहोगे 2 साल तक, तो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आपके साथ एनरोल करता हूँ। सो लाइक तो वो आप वैसा एज है अ कि काउंसलर, हाँ, लाइक आप एज अ काउंसलर काम कर रहे हो, तो लाइक हम्म इफ समबडी वांट्स टू जॉइन एनएमआई में, आरसी मुंजी या फिर डी डी डीवाई पाटिल या कोई भी यूनिवर्सिटी में, या आपसे नॉर्मली सिर्फ काउंसलिंग लेनी है, एडमिशन नहीं लेना, तो भी लोग कैसे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? सो लाइक इज़ देयर एनी सॉल्यूशन? वैसे तो मैंने एक फॉर्म बना के रखा है जिसमें लोग डायरेक्टली लाइक आ सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं एंड आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो। तो इज़ इट बेटर या फिर इससे कोई बेटर कोई ऑप्शन है आपके पास? लाइक कैसे कनेक्ट कर पाएंगे लोग नहीं, आपसे? डेफिनेटली डेफिनेटली एक फर्स्ट जो स्टेप रहेगा वो जो फॉर्म का आपने बताया तो वो सही हम्म। रहेगा। लाइक हम्म। उसमें एटलीस्ट एक कमेंट सेक्शन ऐड कर देंगे जहाँ पे वो बता सकते हैं कि हम्म। व्हाट इज द थिंग दैट दे वांट टू नो अबाउट। अगर वो एक एक इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, तो वी कैन हम्म। हैव अ वर्ड टुवर्ड्स दैट। और हम्म। एल्स मान लो कि एक कंपैरिजन के लिए आ रहे हैं, तो वो मेंशन कर सकते हैं, या फिर उनको ओके। डायरेक्टली कनेक्ट करना है कोई स्पेसिफिक कॉलेज के लिए। क्योंकि हम्म। सिनेरियो ऐसा है कि इफ यू टॉक अबाउट मी पर्टिकुलरली, तो हम्म। आई हैव बीन इन दिस फील्ड सिंस 3 इयर्स। तो मतलब मेरे भी स्टूडेंट्स, मान लो आप अगर मेरे से एनरोल करते हो तो आप डेफिनेटली मेरे टच में रहोगे फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। हम्म। तो वैसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे खुद के एनरोल्ड है, जिनकी बातें की हैं, जितने भी हम्म। नेटवर्क्स है अभी मार्केट में, तो वो फीडबैक में काम आता है। आई नो हम्म। बेटर अबाउट द द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ एवरी कॉलेज। आई नो हम्म। बेटर अबाउट क्या क्या कोर्सेज है उसमें, क्या क्या जो कोर्सेज जो आपके रहते हैं वो कैसे बैचेस होते हैं, कितने बैचेस होते हैं, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, कितने स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो उसका अगर किसी को ज्यादा आइडिया है तो हम्म। दैट वुड बी मोर प्रेफरेबल आई फील। और अगर आप, मेरे को पता है कि कि ये बंदा रहेगा अगर कुछ भी हुआ आगे, तो हम्म। ज्यादा प्रेफर्ड आप उस बंदे को करोगे। तो मेरा वैसा है कि मैं अभी ये फील्ड में रहने वाला हूँ आगे, तो जो भी सो मतलब एनरोलमेंट्स कराते हैं या इंक्वायरीज कराते हैं, तो दे कैन गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। एंड अगर वो एनरोल भी कराते हैं तो मैं डेफिनेटली उनके साथ रहूंगा फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स फॉर द सपोर्ट। so people can also come to you for like guidance and for genuinely डेफिनेटली counseling, not only like self, डेफिनेटली। okay. राइट। सो ठीक है, मैं सब फॉर्म का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, लाइक आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हो एंड जो नितिन भाई है वो डायरेक्टली आपको कॉल कर लेंगे। एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू आर जेन्युइनली वांट्स अ गाइडेंस तो ये डालना, सो दैट वुड बी मच बेटर राइट फॉर हिज टाइम ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच नितिन भाई लाइक पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड इट्स बिन लेट, लाइक 1:30 हैं रात के, एंड थैंक यू सो मच इस टाइम टाइम निकालने के लिए। एंड ऑल्सो
लाइक कोई भी प्रॉब्लम हो या लाइक कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं डेफिनेटली आपको ही कनेक्ट करूँगा, या किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो आपको कनेक्ट करेंगे। हाँ सही है, मतलब कि थैंक यू कि आपने भी बुलाया। आपने भी सोचा हम्म। कि चलो एक बार बात करते हैं, कि आपने हम्म। अपनी तरफ से आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपने ट्राई किया हम्म। कि एक वीडियो में कवर करने के लिए। तो दैट इज राइट। अ गुड आइडिया हम्म। एंड दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब अभी मार्केट में कोई कर नहीं रहा है, तो हम्म। गॉड ब्लेस राइट। यू एंड ऑल थैंक द यू सो बेस्ट। मच। सो या गाइस, हम लोगों ने काफ़ी देर बात की, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा बात की, और रात के 1:30 बजे हम लोग शूट कर रहे हैं, क्योंकि सबका ऑब्वियसली टाइम होता है तो इसी टाइम फ्री होते हैं। तो यार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी भाई, हमारे नितिन भाई ने भी काफ़ी मेहनत करी। मैंने 20-25 क्वेश्चन लिख के रखे थे। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन डाले ना कमेंट सेक्शन से, जो मेरे को डायरेक्टली लोग कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैंने सारे टफ टफ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करी है इवन तो नितिन भाई से, बिकॉज ही इज़ लाइक, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इनसे ही कनेक्टेड हूँ, तो मेरे बेस्ट काउंसलर लगते हैं। दैट्स वाई मैंने भाई इनसे पूछा। एंड आई होप लाइक आपको भी सवाल सुन के अच्छा लगा, जवाब सुन के भी अच्छा लगा होगा, राइट। तो आई होप मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपका कुछ भी और सवाल हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए नए वीडियो में, तब तक लेके रहिए। राधे राधे। चलिए, बाय बाय।